एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बाया बाबा। आज के इस लेक्चर में हम नेचुरल सिलेक्शन के एक दूसरे टॉपिक को लेके आए हैं। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि नेचुरल सिलेक्शन किस तरह से किसी पॉपुलेशन में काम करता है। आज हम ये देखेंगे कि डिफरेंट टाइप के जो नेचुरल सिलेक्शन होते हैं वो किस कंडीशन में किस तरह से अप्लाई होते हैं। तो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ओके, आज का हमारा टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। टाइप्स की बात करें तो बेसिकली तीन तरह के नेचुरल सिलेक्शन होते हैं। किसी पॉपुलेशन में तीन तरह के नेचुरल सिलेक्शन हो सकते हैं। पहला जो नेचुरल सिलेक्शन होता है उसे हम बोलते हैं डायरेक्शनल। क्या होता है? डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन। डायरेक्शनल सिलेक्शन या तो फिर डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन। जो सेकेंड होता है उसको हम बोलते हैं स्टेबिलाईजिंग सिलेक्शन। स्टेबिलाईजिंग सिलेक्शन, ओके, स्टेबिलाईजिंग सिलेक्शन। और थर्ड जो होता है उसे हम बोलते हैं डिसरप्टिव सिलेक्शन। क्या होता है? डिसरप्टिव सिलेक्शन। ओके, तो ये तीन बातें आपको क्लियर हुई कि बेसिकली हमारे पास कितने टाइप के सिलेक्शन है? तीन टाइप के हैं, डायरेक्शनल सिलेक्शन, डिसरप्टिव सिलेक्शन एंड स्टेबिलाईजिंग सिलेक्शन। कुछ इन तीनों सिलेक्शन में कुछ ना कुछ डिस्टिंग्विश फीचर है जो एक दूसरे को अलग करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं डायरेक्शनल सिलेक्शन की, तो डायरेक्शनल सिलेक्शन केवल तभी अप्लाई होता है जब इन्वायरमेंट में ड्रास्टिक चेंज आते हैं। मतलब कि इन्वायरमेंट की पूरी तरह से चेंज होने के बाद, हो सकता है पॉल्यूशन हो जाए। जैसे पॉल्यूशन का एक केस बनता है ना कि अगर इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो उस केस में क्या होगा? पूरा इन्वायरमेंट चेंज होगा और वहां पे एक नेचुरल सिलेक्शन काम करेगा। तो डायरेक्शनल सिलेक्शन कब काम करता है? जब इन्वायरमेंटल चेंज आता है। ठीक, इन्वायरमेंटल चेंज आता है, environmental change. Clear? Now coming to the next part, that is stabilizing selection. अगर stabilizing selection की बात करें तो ये constant environment में होता है। ओके, ये क्या है? constant environment में होता है। ठीक, और disruptive selection उस टाइम वर्क करता है जब किसी इंडिविजुअल का पॉपुलेशन में डिफरेंट टाइप के फूड हैबिटेट और सोर्स जब होते हैं वो अलग पड़ जाते हैं, तब जाके डिसरप्टिव सिलेक्शन काम करता है ना। डिफरेंट फीडिंग हैबिटेट हो गया, ओके, फीडिंग एंड फूड रिसोर्सेस, तो उसके बेसिस पे क्या होता है? फूड हैबिट, ओके, उसके बेसिस पे क्या होता है? ये डिसरप्टिव सिलेक्शन होता है। फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि बेसिकली ये जो आइडिया है सिलेक्शन का वो कब और किस तरह से काम करता है। एट द लास्ट हम क्या देखेंगे? हम डिफरेंट टाइप के ग्राफ प्लॉट करेंगे और उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि किस तरह से ये सिलेक्शन काम करते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला सिलेक्शन जिसको हम बोलते हैं डायरेक्शनल सिलेक्शन। ठीक है, हमारा पहला सिलेक्शन क्या है? डायरेक्शनल सिलेक्शन। डायरेक्शनल सिलेक्शन, कुछ बहुत ही की पॉइंट्स है डायरेक्शनल सिलेक्शन के बारे में जो आपको मैं बता देता हूं। देन उसके बाद हम इसमें एक ग्राफ देखेंगे किस तरह से इसका ग्राफ प्लॉट होता है। ओके, बेसिकली हमें तीनों के तीनों जो ये सिलेक्शन है इसको ग्राफ के बेसिस पे ही एनालाइज करना है एंड देन हमें अपना रिजल्ट प्रिडिक्ट करना है। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हम बात कर सकते हैं डायरेक्शनल सिलेक्शन के बारे में। पहला तो हम बात कर चुके हैं कि ये इन्वायरमेंटल चेंज की वजह से होता है। इन्वायरमेंटल चेंज है ना, फॉर एग्जाम्पल पॉल्यूशन, फॉर एग्जाम्पल पॉल्यूशन। क्लियर? कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे जो नेचर होता है ऐसे इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करता है जो बहुत ही एक्सट्रीम एंटिटी हो। किसकी? एक्सट्रीम एंटिटी। ओके, एक्सट्रीम या तो फिर जाके बोल सकते हैं नॉन एवरेज कैरेक्टरिस्टिक वाले को सेलेक्ट किया जाता है। हम आगे डिस्कस करेंगे कि नॉन एवरेज से हमारा क्या मतलब है। ठीक, देन एक और पॉइंट है इसमें मेन जो कि बताता है मीन वैल्यू के बारे में। मीन वैल्यू, ओके, मीन वैल्यू में बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आता है। क्या होता है? मीन वैल्यू में बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आता है। क्लियर? और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसके नाम को दिखाएगा, डायरेक्शनल सिलेक्शन। मतलब ये डायरेक्शनल सिलेक्शन का मतलब क्या कि जब तक नेचुरल सिलेक्शन नहीं हुआ था
तब तक किसी और टाइप का ऑर्गेनिज्म के लिए वो नेचर फेवर कर रहा था, वो सारी की सारी इन्वायरमेंटल कंडीशन किसी एक पर्टिकुलर टाइप के लिए फेवर कर रही थी। लेकिन जब नेचुरल सिलेक्शन हो गया तो अब इन्वायरमेंटल कंडीशन किसी और ऑर्गेनिज्म के फेवर में आ गई है। ओके, मतलब कि सपोज अगर एक पॉपुलेशन है, एक ये पॉपुलेशन है, इसमें दो टाइप के इंसेक्ट पाए जा रहे हैं या मॉथ पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो एक जो है वो ब्लैक कलर का है, दूसरा जो है सपोज रेड कलर का है। तो होगा क्या, बिफोर नेचुरल सिलेक्शन ऐसी कंडीशंस थी कि वो ब्लैक को फेवर कर रही थी, बट जब नेचुरल सिलेक्शन हो गया, ओके, ये बिफोर का केस है एंड देन ये आफ्टर का केस है। ओके, ये आफ्टर का केस है। बिफोर में क्या था, ब्लैक वालों का नंबर बहुत ज्यादा था, रेड वालों का नंबर बहुत ही कम था, है ना, रेड वालों का नंबर बहुत कम था। ओके, लेकिन हुआ क्या, आफ्टर नेचुरल सिलेक्शन रेड वालों का नंबर बहुत ही ज्यादा बढ़ गया और ब्लैक वालों के नंबर कम होने लगे। तो ये बात आपको समझ में आई। तो एक डायरेक्शन में जा रहा है ना, ये जो नेचुरल सिलेक्शन हुआ किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के डायरेक्शन में जा रहा है, समझ में आया। तो इस सेंस में हम बोलते हैं कि ये जो पर्टिकुलर टाइप का सिलेक्शन है ये डायरेक्शनल सिलेक्शन है। तो मतलब ये होगा कि एक टाइप को तो ये फेवर कर रहा है, वन इंडिविजुअल को, वन टाइप ऑफ इंडिविजुअल इज फेवर्ड, बट अदर वाले को क्या हो रहा है, अगेंस्ट हो रहा है, ठीक ना। तो इसमें हम बोल सकते हैं फेवर्ड वन टाइप एंड अगेंस्ट अनदर टाइप। सही है, क्लियर, ये पॉइंट आपको क्लियर होगा, ठीक। चलिए अब इसे ग्राफ के थ्रू समझते हैं कि किस तरह से हम इसे ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो पहले हम इसे इरेज करते हैं, देन स्टार्ट करते हैं। Okay. Now coming to the next part, that is graphical representation of directional selection. तो सबसे पहले एक कॉमन ग्राफ होगा, ये हम कॉमन ग्राफ बना रहे हैं। इसी ग्राफ के ऊपर हम हमारे सारे जो अलग अलग टाइप के सिलेक्शन है उसके ग्राफ को प्लॉट करेंगे। ओके, तो इसका जो कॉमन ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ये ग्राफ सभी में कॉमन रहेगा। ओके, और यहाँ पे हम नंबर ऑफ इंडिविजुअल लेते हैं, वाई एक्सिस पे हम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स काउंट करते हैं। क्लियर, तो हम इसे ऐसे क्या कर सकते हैं, मार्किंग दे सकते हैं, वैल्यू दे सकते हैं। सपोज यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25 लाइक दिस, है ना, एंड इवन 30। लेट्स से दिस इज 30। क्लियर, नाउ इस तरफ जो होते हैं एक्स एक्सिस पे, अगर एक्स एक्सिस पे बात करें तो डिफरेंट टाइप के एट्रीब्यूट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स जो नेचर सेलेक्ट कर रहा है वो होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ह्यूमन हाइट की बात करूं तो ये जो है, ये वाला पॉइंट, ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो लो वैल्यू को इंडिकेट करेगा, ठीक ना, लो वैल्यू को। ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो हाई वैल्यू को इंडिकेट करेगा, जबकि ये वाले जो है, ये वाला पॉइंट है, ये इंटरमीडिएट वैल्यू को इंडिकेट करेगा। इंटरमीडिएट को हम बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, एवरेज, है ना, एवरेज। क्लियर, एवरेज वैल्यू को इंडिकेट करेगा। तो ये चीजें आपको समझ में है कि हमें कौन कौन से वैल्यू किस तरह से ग्राफ में इंडिकेट करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ह्यूमन हाइट की बात कर लूं, ठीक है, एक ह्यूमन हाइट की, तो यहाँ पे सपोज लो हाइट वाले रखे जाएंगे, ठीक, लो हाइट वाले रखे जाएंगे, ठीक। यहाँ पे जो होगा मीडियम हाइट वाले रखे जाएंगे, और इधर जो होगा लो हाइट। ओके, इधर जो होगा मीडियम हाइट, एंड देन इधर जो होगा वो टॉल हाइट। ये बातें क्लियर है। ये बस एक डेमो है कि इस तरह से ग्राफ में वैल्यू पुट की जाएंगी। ओके, ठीक। अब हमारे आते हैं पहले सिलेक्शन पे, जिसको हमने बोला था क्या, डायरेक्शनल सिलेक्शन। तो डायरेक्शनल सिलेक्शन की जब बात होती है तो यहाँ पे एक बहुत ही फेमस एग्जांपल आता है मॉथ का, पिपट मॉथ का, ठीक है। एक मॉथ जिसे हम इंसेक्ट की कैटेगरी है, बटरफ्लाई की तरह होती है, बटरफ्लाई नहीं होती। ओके, उसके बारे में हम बात करते हैं। उस मॉथ का नाम है
बिस्टन बिस्टन बैटुलेरिया, बिस्टन बैटुलेरिया। ओके, और इसी के साथ एक और मौत होती है जिसको हम बोलते हैं बिस्टन कार्नेरिया, बिस्टन बैटुलेरिया, बिस्टल कैरनोरिया। ओके, ये दो अलग अलग टाइप के मॉथ होते हैं। मॉथ क्या, हमने अभी बोला कि बटरफ्लाई की तरह इनका अपीयरेंस होता है, बट ये बटरफ्लाई नहीं होते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि हुआ क्या था एक्चुअली, ये क्या एग्जाम्पल दोनों क्या बताते हैं, है ना। इंग्लैंड की बात है। इंग्लैंड में जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं हुआ था, तब वहां के जो पेड़ पाए जाते थे, वहां के जो फॉरेस्ट पाए जाते थे, तो उनकी बार्क का जो कलर था वो किस कलर का था, ऑलमोस्ट व्हाइटिश कलर का था। ओके, व्हाइटिश कलर का था, और उसके ऊपर लाइकेंस का नंबर बहुत ही ज्यादा था। मैं क्या बोल रहा हूँ कि बिफोर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं हुआ था, तो जो पेड़ पाए जाते थे वहां पे उनके कलर जो थे वो ऑलमोस्ट व्हाइटिश टाइप के थे। ठीक है, कलर जो थे व्हाइटिश टाइप के थे, या तो फिर जाके पेल ग्रीनिश बोल सकते हैं, क्योंकि वहां पे जो लाइकेंस था उनका ग्रोथ बहुत ही ज्यादा था। तो इस पेड़ पे, इस बार्क पे ये दोनों मॉथ पाए जाते थे। कौन कौन, बिस्टन बैटुलेरिया और बिस्टन कोरोनेरिया। तो होता क्या था कि जो बिस्टन बैटुलेरिया है इसका कलर ब्लैक कलर का है, इसका कलर किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। जबकि ये कोरोनेरिया का जो इस कलर है ये व्हाइट कलर का होता है। क्लियर, ये व्हाइट कलर का होता है। अब देखिए हुआ क्या, तो नॉर्मली जब बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब जब इंडस्ट्रीज एंड ऑल डेवलप नहीं हुई थी, उस समय का क्या केस था कि ये ब्लैक वाले पीपर माउथ पाए जाते थे, ये व्हाइट वाले भी पाए जाते थे। तो सपोज ये ब्लैक वाले हैं, ये ब्लैक वाले हैं, ठीक है, ये ब्लैक वाले माउथ है और ये व्हाइट वाले है, लेट्स से। क्लियर, तो जो व्हाइट वाले थे वो तो पेल ग्रीनिश जो आपके लाइकेन थे उसकी वजह से क्या हो रहा था, उसी में छुप जा रहे थे, कैम्फ्लॉक कर ले रहे थे। लेकिन जो ब्लैक वाले थे उनका अपीयरेंस एकदम क्लियर था, क्योंकि बैकग्राउंड पूरा का पूरा क्या है, व्हाइट है, व्हाइट लाइक है ना, या ग्रीन टाइप है। तो फिर जो इनके प्रेडेटर थे, जो इनको प्रेडेटर करने वाले बर्ड्स थे, बर्ड्स है ना, बर्ड्स जब प्रेडेटर थे तो वो ब्लैक वाले को बहुत ही इजीली ढूंढ पाते थे। अब ब्लैक वालों का नंबर क्या होने लगा, एकदम से रिड्यूस होने लगा। क्यों, क्योंकि व्हाइट वाले जो मॉथ थे वो दिखते ही नहीं थे और ब्लैक वाले बहुत ही जल्दी दिख जाते थे। तो जो बर्ड्स थी वो किसको प्रेडेट करती थी, मोस्टली ब्लैक वालों को करती थी। तो ब्लैक वालों का नंबर क्या होने लगा, बहुत ही तेजी से रिड्यूस होने लगे, है ना। तो ब्लैक वालों का नंबर क्या होने लगा, बहुत ही तेजी से रिड्यूस होने लगा। देन हुआ क्या, इंडस्ट्रियल रिवलाइजेशन हुआ, मतलब ये कि इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट शुरू हुआ। तो इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट से क्या हुआ कि वहां पे पॉल्यूशन लेवल बढ़ने लगा। ठीक, पॉल्यूशन लेवल बढ़ने लगा, डिफरेंट टाइप के सल्फर डाइऑक्साइड, आपको पता होगा चिमनीज एंड ऑल से सल्फर डाइऑक्साइड गैस कॉमनली निकलती है। ठीक, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो बार्क का जो कलर था वो ब्लैकिश टाइप का होने लगा। बार्क का कलर किस तरह से होने लगा, अब ये बार्क का कलर चेंज होकर ब्लैकिश होने लगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले लाइकेंस की ग्रोथ थी, और जब इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ तो पॉल्यूशन इंक्रीज हुआ, और लाइकेंस जो होते हैं पॉल्यूशन के बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो लाइकेंस की ग्रोथ जो होने लगी, कम होने लगी। क्लियर, तो अब जो बार्क का कलर व्हाइट था, अब वो व्हाइट से कैसा हो गया, डार्क हो गया, ग्रीन डार्क कैसा हो गया, डार्क ब्लैक हो गया। ठीक है, तो उस केस में क्या हो गया, अब ब्लैक तो ब्लैक पे हाइड करने लगा। तो अब केस क्या हुआ, ये बिस्टन बेटुलेरिया की जो स्पीसीज थी वो दिखना बंद होने लगी, वो कम दिखने लगी। जबकि ये बिस्टन कार्बोनेरिया जो है इसकी स्पीसीज क्या होने लगी, ज्यादा अच्छे से विजिबल होने लगी। तो अब प्रेडेटर क्या होने लगे, इसके ऊपर शिकार करने लगे। नाउ अब क्या होने लगा कि बिस्टन कार्बोनेरिया की जो स्पीसीज है, बिस्टन कार्बोनेरिया, इसका नंबर रिड्यूस होने लगा, है ना। तो ये कब हुआ, ये नेचुरल सिलेक्शन के बाद हुआ। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या, पूरा का पूरा इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज हो गई। तो पहले जो था वो बिस्टन बैटुलेरिया को फेवर किया जा रहा था, बाद में किसको फेवर किया जाने लगा, बिस्टन कार्बोनेरिया को। यहाँ पे है कार्बोनेरिया, ठीक है, बिस्टन कार्बोनेरिया, कार्बोनेरिया। ये चीजें आपको क्लियर हुई।
कि किस तरह से बिस्टन बैटुलेरिया और बिस्टन कार्बन एरिया का सिलेक्शन हुआ। इंडस्ट्रियल रिवलाइजेशन से पहले बिस्टन बैटुलेरिया का संख्या था वो बहुत ही कम था। क्यों? क्योंकि ये ब्लैक कलर के होते हैं और ब्लैक कलर व्हाइट पे इजिली विजिबल था, इसलिए प्रेडेटर पहले इसको प्रेडेट करते थे। देन इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज हुई तो क्या हुआ, जो बार्क की जो कलर थी वो किस तरह से हो गई, ब्लैक हो गई। तो अब इनके लिए वो कैम्फ्लॉक का काम करने लगा, लेकिन जो ये व्हाइट वाले थे ये इजिली विजिबल होने लगे, तो अब इनका नंबर कम होने लगा। क्लियर? ये बात क्लियर हो गई। तो ये एक इसका फेमस एग्जांपल है। ओके, अब इसका अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखे तो किस तरह से हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये सारी चीजें ऐसी ही रहेंगी। ओके, अब हमने जो पॉइंट बात की थी कि मीन वैल्यू चेंज होता है और एक्सट्रीम वैल्यू को लेते हैं, तो चलिए उसके बारे में देखते हैं। ठीक, किस तरह से ये ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। ओके, ये सारी चीजें